हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज के क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का कुछ वीवीआई सब्जेक्ट है उसको करेंगे लोग, और इसका हल भी जानने का प्रयास करेंगे लोग। और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा जो कि आप लोग के लिए पूरा मन मक्खन हो जाएगा, और आप लोग को इसके बाद ये वाला क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये सब बहुत ज़्यादा वीवीआई है, ये सब बहुत ज़्यादा वीवीआई। इसको एक अलग से नोट्स बना करके उसमें वीवीआई लिख करके उसी पे इसको लिख दीजिएगा लोग, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर के हुए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत स्थिति में गॉस का प्रमेय लिखिए। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन ये, वैद्युत स्थिति में गॉस का प्रमेय लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा गॉस का नियम लिखना है बस। जब कहता है सिद्ध करने के लिए तो सिद्ध करते हैं, और जब कहता है कि वहाँ पे केवल गॉस का प्रमेय लिखिए तो केवल प्रमेय लिख देते हैं और उसके ऐसा ही मात्रक लिख देंगे तो काम हो जाएगा। जैसे गॉस का नियम होता है, वह नियम जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। गॉस का नियम किसके बीच, विद्युत आवेश के वितरण और उनके कारण विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 के बराबर होता है। 1/ε0 के बराबर होता है, 1/ε0 के गुना होता है, ठीक है ना, गुना होता है। उसी को गॉस का नियम कहते हैं। बस इतना ही लिख देना है और आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और इसका एएसआई मात्रक भी लिखना है, और इसका एएसआई मात्रक भी लिखना है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स के बारे में कैसे लिखेंगे हम लोग। किसी सतह के हर बिंदु पर विद्युत तीव्रता परिभाषित हो तो सतह के अभिलंब क्षेत्रफल सदिश के साथ तीव्रता सदिश का आपस गुणनफल ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा। किसी सतह के हर बिंदु पर वैद्युत तीव्रता परिभाषित हो तो सतह के अभिलंब क्षेत्रफल सदिश के साथ तीव्रता सदिश का आपस गुणनफल ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट इंटू मीटर। क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जा करके क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी रचना करने वाले किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार और ध्यान से सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी रचना करने वाले किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के बराबर होता है। चलिए इसको समझते हैं ध्यान से। यहाँ पे देखिए, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। उसका दूरी 2L है और उसका आवेश Q है। देखिए यहाँ पे यह एक सदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है जी, सदिश राशि। इसको नोट कर लीजिएगा। यह एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा ऋण से धनावेश की ओर आती है, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर आती है। और इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है। क्या होता है जी, कूलाम मीटर होता है। याद कर लीजिएगा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये वाला, मक्खन हो ना गया। उसका नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित दीजिए। लिख दिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखिए इसका आंसर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर तथा त्वरित होने पर अर्जित होता है। वह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है। कितना वोल्ट, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कितना बोलते हैं जी, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन। बहुत ये तो ऑब्जेक्टिव में निश्चित आएगा, लिख करके रख लीजिए इसको। 100% ऑब्जेक्टिव में ही आता है। फिर नेक्स्ट देखिए,
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को नहीं काट सकती है? क्या दो समविभव सतह काट सकती है? बताइए इसको। दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती है? ये तो हम जानते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती है। क्या दो समविभव सतह काट सकती है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। लोग यहाँ पे है, यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु से एक दूसरे को काटती है तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अतः उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। यानी कि यदि दो, एक बार और ध्यान से सुनिएगा, यदि दो विद्युत बल रेखाएं, यानी यदि दो विद्युत बल रेखा एक बिंदु एक दूसरे को काटती है, एक बिंदु एक दूसरे पर काटती है, तो यानी काटती है, तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा होगा। कितना स्पर्श रेखा होगा? दो स्पर्श रेखा होगा। अतः उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। उसका कितना दिशा हो जाएगा? दो को दिशा हो जाएगा, जबकि वह असंभव है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, संधारित्र से क्या समझते हैं? इसकी धारिता को भी बतावें, अतः संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? देखिए, संधारित्र वैसी व्यवस्था है जिसमें एक विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट एक यहाँ पे भूभूत चालक लाने से पहले वाले चालक की धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है, संधारित्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। उसके बाद संधारित्र की धारिता किसी संधारित्र की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश का वह परिमाण है जो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न होता है। यदि संधारित्र की संग्राहक प्लेट पर जीरो आवेश दोनों प्लेट के बीच भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो संधारित्र की धारिता एक मिनट, इतना ही टाइपिंग हुआ है। संधारित्र की धारिता कहलाता है, उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। देखिए, घर्षण द्वारा आवेश की घटना आवेश संरक्षण नियम के साथ पूर्ण सामंजस्य रखती है। जब इस प्रकार की किसी घटना में दो उदासीन वस्तुओं को रगड़ा जाता है, याद करिएगा, दो उदासीन वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। घर्षण से पूर्व दोनों वस्तुएं उदासीन होती है, घर्षण से पहले दोनों वस्तुएं कैसा होता है? उदासीन होता है, अर्थात उसका कुल आवेश शून्य हो जाता है। उसका कुल आवेश कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। इस प्रकार के सभी परीक्षणों में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार के सभी परीक्षणों में सदैव यह पाया गया है कि एक वस्तु पर जितना धनावेश आता है दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणावेश आता है। जितना एक वस्तु पे धनावेश आता है उतना ही दूसरी वस्तु पे क्या आता है? ऋणावेश आता है। इस प्रकार घर्षण द्वारा आवेशन के बाद भी दोनों वस्तुओं का नेट आवेश शून्य ही बना रहता है। समझ गए ना? इसीलिए क्या होता है कि कांच के छड़ को जब रगड़ा जाता है ना रेशम पे, तो उसकी ओर आवेशित हो जाता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए लोग कैसा लगा आज का क्लास, और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर का क्लास चाहिए उसको बता दीजिएगा लोग, और ये सब को याद कर लीजिएगा लोग। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।